नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का लेट्स लर्न सिस्टम ये अपने ग्रुप पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पैरेटो चार्ट सीखने वाले हैं। पैरेटो चार्ट एक बहुत ही अच्छा टूल है, पावरफुल टूल है जिसके इस्तेमाल कर कर हम बड़ी आसानी से किसी भी प्रॉब्लम में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। दोस्तों पैरेटो चार्ट सीखने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक हमने 5W1H टूल के बारे में, स्मार्ट गोल सेटिंग के बारे क्या होता है, फिशबोन एनालिसिस किस तरीके से की जाती है और वाइवा एनालिसिस क्या है, ये सारे वीडियो बनाए हुए हैं और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आपने किसी ने ये वीडियो अभी तक देखे नहीं है तो आप जाकर ये सारे वीडियो को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं पैरेटो चार्ट के बारे में। दोस्तों पैरेटो चार्ट क्या होता है, व्हाट इज पैरेटो चार्ट? तो पैरेटो चार्ट is a very powerful tool for showing the relative importance of the problem। जो भी हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो उस उसके जितने भी वेरिएबल्स है, जितने भी प्रकार है, तो उन सारे प्रकार के ऊपर, उन सारे प्रॉब्लम के ऊपर हम एक ही समय में एक्शन नहीं ले सकते। तो हमें चॉइस करना पड़ेगा कि कौन से प्रॉब्लम के ऊपर हम फोकस करेंगे और उसको उसके ऊपर हम अटैक करेंगे। तो वो प्रॉब्लम्स, वो जो डिफेक्ट है उसको रिलेटिवली इम्पोर्टेंस उन सारे प्रॉब्लम में क्या है ये ढूंढने के लिए हमें पैरेटो चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वो इसी को ही पैरेटो एनालिसिस या पैरेटो चार्ट किया जा कहते हैं। तो पैरेटो चार्ट समझने से पहले हमें 80-20 रूल के बारे में पता होना जरूरी है। दोस्तों 80-20 रूल्स ये बताता है कि हमारे 80% इफेक्ट कम फ्रॉम 20% कॉजेस। जो भी हमें मिलता है, 80% जो हमें इफेक्ट्स मिलते हैं वो 20% हमारे कॉजेस के कारण हमें मिलता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 80% हमें जो अगर हमें एफोर्ड करेंगे, सॉरी 20% हम किसी चीज के ऊपर एफोर्ड करेंगे, काम करेंगे, तो उसका रिजल्ट हमें 80% मिलता है। और अगर किसी और ये जो 20% जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं या 20% जो कॉजेस है, तो उस कॉजेस का रिफ्लेक्शन या उसका परिणाम 80% इफेक्ट में हमें मिलता है। तो हमें फोकस करना है उस 20% कॉज के ऊपर, उस 20% प्रॉब्लम्स के ऊपर जिनका कंट्रीब्यूशन टोटल में 80% तक है। और ये 80-20 रूल सभी जगह पे काम में लिया जाता है, सभी बिजनेस में, सभी क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम अभी देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल हम लेते हैं बिजनेस में कि 80% ऑफ इट्स सेल्स कम फ्रॉम जस्ट 20% ऑफ कस्टमर। हमारा मान लीजिए एक बिजनेस कोई भी चल रहा है, तो उस बिजनेस में 80% जो सेल्स आ रही है, तो वो सेल्स जो टोटल कस्टमर्स है उन कस्टमर में से 20% कस्टमर से हमें मिलती है। ऐसा एक 80-20 का फॉर्मूला बिजनेस में लाया जाता है। और दूसरा हम एग्जांपल देख सकते हैं कि हम किसी भी बिजनेस में हम जब काम कर रहे हैं तो कुछ कुछ कस्टमर कंप्लेंट्स हमें मिलती है। और जो भी हमें कस्टमर कंप्लेंट मिलती है उनका अगर हम टोटल बनाए लेते हैं, तो उन टोटल में से 80% कस्टमर कंप्लेंट हमें जो मिल रही है, उन 80% कंप्लेंट्स में से जो भी कंप्लेंट हमें मिल रही है वो 20% कस्टमर के तरफ से मिल रही है। मतलब सारे कस्टमर जो हमारे है, तो उन सारे कस्टमर से हमें ज्यादा कंप्लेंट नहीं मिलती है, बल्कि सिर्फ 20% कस्टमर से ही हमें 80% तक कस्टमर कंप्लेंट मिल रही है। तो तीसरा एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी में 80% ऑफ 80% ऑफ द रिजल्ट माइट कम फ्रॉम 20%
ऑफ द टास्क यू डू। आप कोई भी टास्क ले रहे हैं तो उस उन सारे टास्क में अगर हम 20 टास्क के ऊपर फोकस करें अच्छे वाले, तो उन 20 टास्क को कंप्लीट करने से हमारे टोटल जो रिजल्ट मिलने वाला है, तो उन टोटल रिजल्ट में 80% रिजल्ट हमें उन 20% या 20 टारगेट टास्कों को कंप्लीट करने से हमें मिल सकता है। दोस्तों और एक फोर्थ हम एग्जांपल देख सकते हैं फिटनेस के बारे में कि 80% ऑफ रिजल्ट माइट कम फ्रॉम 20% ऑफ द एक्सरसाइज और एक्टिविटी। हम फिटनेस करने की कोई भी फिटनेस प्रोग्राम चालू करने की जब कोशिश करेंगे तो हमारा जो उस पूरे प्रोग्राम में 80% जो रिजल्ट आने वाला है या जो आ सकता है, वो सिर्फ 20% हमारे टोटल एक्सरसाइज या एक्टिविटी में से हमें मिल सकता है। हमें सिर्फ वो 20% वाला जो एक्सरसाइज या जो एक्टिविटी है उसको चूज करने की जरूरत होती है। और हम एक देख सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 80% 80% ऑफ द प्रोजेक्ट डिले माइट कम फ्रॉम 20% ऑफ टास्क। किसी भी कोई भी अगर हम कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के दरमियान हमारे जो प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसका रीजन टोटल उस प्रोजेक्ट में जितने भी टास्क है तो उस टास्क में से 20% टास्क हमने किया नहीं होता है, या उन टास्क 20% टास्क के वजह से हमारा टोटल प्रोजेक्ट 80% डिले हो सकता है या हो जाता है। ये हम सोचना चाहिए। और एक है डिजिटल मार्केटिंग। कोई भी अभी देख सकते हैं कि 80% ऑफ एंगेजमेंट जैसे कि लाइक शेयर कमेंट्स जो है वो आते हैं हमारे 20% ऑफ कंटेंट से। मान लीजिए हमने 100 कंटेंट वाले वीडियो बनाए हैं, तो वो सारे कंटेंट्स को एक साथ एक बराबर उसको लाइक शेयर या कमेंट्स नहीं मिलते। तो उन सारे 100 में से 20 ही कुछ चुनिंदा ऐसे कंटेंट होते हैं, वीडियो होते हैं कि जिसको ज्यादा लोगों से एंगेजमेंट मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ 80-20 के एग्जाम्पल थे जिससे हम ये समझ सकते हैं कि 80-20 प्रोग्राम किस तरह से 80-20 रूल किस तरह से हम अपने बिजनेस में या अपने जीवन में उसका काम होता है। कंपोनेंट ऑफ द पैरेटो चार्ट। पैरेटो चार्ट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये अभी हम देखेंगे। तो जो आप देख सकते हैं कि पैरेटो चार्ट दिखने में एक ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, एक चार्ट होता है कि जिसमें एक्स एक्सिस में कैटेगरीज होते हैं या कॉज होते हैं। कैटेगरी मतलब मान लीजिए यहाँ पे अभी अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, इको, ये कुछ डिफेक्ट के नाम बताए हुए। तो एक्स एक्सिस में अपने वो सारे कैटेगरी हो गए कि जिसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है या कोई ये हमारे कुछ कारण हो सकते हैं। तो उसमें इस चार्ट में एक एक्स एक्सिस है जिसमें हमने कैटेगरी या कॉजेस को यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस लेफ्ट साइड का है। मतलब जो चार्ट है उस चार्ट में जो लेफ्ट साइड में एक वाई एक्सिस मिलेगा तो वो ये लेफ्ट वाला वाई एक्सिस ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी बताता है या इम्पैक्ट बताता है। मान लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में अल्फा जो कैटेगरी है या ये जो कॉज है उस कॉज में इसमें 8 नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये इसकी संख्या 8 है। वैसे ब्रावो की 5 है, चार्ली की 3 है, डेल्टा की 2 है और इको की 1 है। तो एक्स वाई एक्सिस जो लेफ्ट वाला है इसमें उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। और उसी वाई एक्सिस में लेकिन ये राइट साइड वाला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाई एक्सिस में हमें दो पैरामीटर्स मिलते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, जिसमें ये एक प्राइमरी चार्ट होता है लेफ्ट वाला और राइट वाला सेकेंडरी चार्ट या सेकेंडरी लाइन होती है। तो ये जो वाई एक्सिस है राइट साइड वाली, तो उसमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज की लाइन होती है। मतलब जो भी हमारे ये सारे कैटेगरी का
फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है, तो उस सम को मिलाने के बाद उसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितना होता है उसकी लाइन यहाँ पे हमें बताई जाती है, और उसके आधार पे हम आगे पैरेटो एनालिसिस की कोशिश करते हैं। तो हमें देखना है कि हाउ टू क्रिएट पैरेटो चार्ट। ये जो चार्ट बनाया हुआ है, तो ये चार्ट हम कैसे बना सकते हैं, तो वो देखने के लिए अभी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हाउ टू क्रिएट अ पैरेटो चार्ट। तो पहले तो हमें पूरा डाटा लेना होगा कि जिस डाटा के ऊपर हम पैरेटो चार्ट बनाने की कोशिश करने वाले हैं, तो वो डाटा हमें लेना होगा कॉज या इशू के ऊपर। फिर उस जो भी डाटा हमने लिया हुआ है, तो उस सारे डाटा को हमें ऑर्गेनाइज करना होगा हाई टू लो। मतलब सबसे ज्यादा जिसमें प्रॉब्लम है या जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको ऊपर रखेंगे, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो नीचे आए, हम ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। फिर उसमें क्यूमुलेटिव वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब उन सारे जो डाटा है जो हमने हाई टू लो से मार्क ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसको फिल्टर किया हुआ है, तो उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू हम निकालेंगे, और उसके आधार पे हम एक बार चार्ट ग्राफ करेंगे, और उसके बाद हम उसमें क्यूमुलेटिव की भी लाइन ऐड कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है वो हमें परसेंटेज में लिखनी है, और उसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करने वाले हैं ये भी दोस्तों हमें समझना होगा, क्योंकि कोई भी अगर हम ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, तो उसके वो चार्ट हमें क्या कहता है या उसके ऊपर हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, ये समझ लेना सबसे जरूरी बात होती है। तो जैसे आप यहाँ ये देख सकते हैं कि बहुत सारे एक्स एक्सिस में मैंने प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में उसकी फ्रीक्वेंसी है, और वाई एक्सिस के राइट साइड में उसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज दिखाया हुआ है। तो ये हमने ऑर्गेनाइज कैसे किया है कि सबसे ज्यादा जिसका प्रॉब्लम हो वो पहला है, और उसके बाद वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लगाया हुआ है, मतलब कम कम होता हो, जो प्रॉब्लम है उसकी संख्या कम कम होती हुई आ गई है। और ये जब ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता चलता है कि जो वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला पहला है, उसके बाद ये सेकंड वाला है या तीसरा वाला है। अभी 80-20 रूल क्या हमें बताता है कि हमें ये जो प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर फोकस करना नहीं है, तो हमें फोकस किसके ऊपर करना है, वाइटल फ्यू, जो महत्वपूर्ण कुछ कारण है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो उन उन 80% कंट्रीब्यूशन वाले जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, तो हमारा प्रॉब्लम मिनिमाइज या कम होने की ज्यादा संभावना होती है। तो ये जो वाइटल व्यू है उसको हम देखेंगे कि जो इसका क्यूमुलेटिव की हम ये जो लाइन बना रहे हैं, तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज की लाइन जब 80% को क्रॉस करके जाएगी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 80% है, तो ये जब 80% को क्रॉस करके जाएगी, तो जो 80% प्रॉब्लम जिन डिफेक्ट में है उस प्रॉब्लम के ऊपर, मतलब वो जो वाइटल फ्यू में जो रेंज में आने वाले डिफेक्ट है, तो उन पहले 3-4 डिफेक्ट के ऊपर हमें अटैक करना है, उसके ऊपर हमें एक्शन प्लान लेना है, उसको हमें एनालिसिस करने के लिए लेना है। ये ऐसा हमें इंटरप्रिटेशन बनाना है पैरेटो चार्ट से। अगर मान लीजिए किसी डिफेक्ट, एक ही डिफेक्ट में वो पूरा जो कम्युनिटी इफेक्ट 80% आ गया, तो हमें उन सारे डिबेट को छोड़ के सिर्फ उस एक ही डिबेट के ऊपर फोकस करना है, ये बताता है हमें पैरेटो चार्ट। और जो बाकी बचे हुए हैं उसको ट्राइवल में नहीं, मतलब ये बहुत छोटी छोटी जिसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारे हैं, तो हमें उन सारे छोटे प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना नहीं है। तो सबसे वाइटल क्यों, मतलब महत्वपूर्ण कम ही डिबेट के ऊपर हमें काम करना है। तो ऐसे ये हमें
इंटरप्रिटेशन करना है इस चार्ट के आधार पर। और अगर हम ये ऐसा करेंगे तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से, आसानी से और कम टारगेट या कम कॉज के ऊपर ज्यादा फोकस करके काम करेंगे तो इफेक्टिवनेस उसका बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये पैरेटो चार्ट के क्या है, उसको कैसे है, ये अभी हमने टेक्निकली समझने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने बिजनेस में, अपने कंपनी में, अपने कलीग के साथ उसको शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। दोस्तों ये तो हो गया टेक्निकल चीजें, मतलब थियोरेटिकल चीजें हो गई। लेकिन एक्चुअल में कैसे हमें पैरेटो चार्ट बनाना है, ये भी अभी हम सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट में कुछ डिपिक्ट दी है। मान लीजिए एक कोई भी एक मशीन शॉप है, तो उस मशीन शॉप में कुछ आफ्टर मशीनिंग के मशीनिंग कुछ डिफेक्ट्स उनको नजर आते हैं। तो वो सारे डिफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उसको मैंने निकालने की कोशिश की है। और इस रॉ डाटा के साथ हम काम कर कर किस तरह से स्क्रैच से हम पैरेटो चार्ट बना सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ डिफेक्ट हमने दिए। ये टोटल 9 डिफेक्ट है। और इसमें मान लीजिए होल शिफ्ट के 29 जॉब है, रनआउट के 16 है, सेटअप में 57 रिजेक्ट हुए है, पावर ऑफ में 23 है, सीआर मतलब कास्टिंग रिजेक्शन के 78 है। ऐसे बहुत सारे जो पैरामीटर है, तो उसमें से कुछ हर पैरामीटर में या हर डिफेक्ट में कितनी क्वांटिटी है, ये हमने यहाँ पे निकाल के लिया हुआ है। तो ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया कि जिसमें हमने पूरा डाटा कलेक्ट कर दिया है। तो दूसरा हमारा स्टेप होता है, ये पूरा जो डाटा हमने निकाला हुआ है उसको हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइज हम कैसे कर सकते हैं, उसको रिजेक्शन क्वांटिटी को हमें फिल्टर करके हाई टू लो में लगाना पड़ेगा। तो इसको लगाने के लिए हम वहां पे फिल्टर ऐड करेंगे। फिल्टर ऐड करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एल को प्रेस करेंगे तो वहां को वो फिल्टर आ जाएगा। या फिर आप अ, या आप यहाँ पर जा सकते हैं होम टैब में। इस राइट कोने में आप देखेंगे तो शॉर्ट और फिल्टर है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको आप क्लिक करके भी फिल्टर का ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे नहीं है, मैं फिल्टर पे ये दोनों सिलेक्ट किया हूँ और फिल्टर उसको लगा दिया। फिर राइट क्लिक इसके ऊपर करना है और शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऐसा करेंगे। तो शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करने से क्या होगा, हमारे ये जो सारे डिफेक्ट है वो हाई टू लो से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पहले स्टेप थी जिसमें हमने पूरा डाटा कलेक्ट किया था, और यहाँ पे वो डाटा हाई टू लो में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो ये हमारी हो गई पहली दूसरा स्टेप। अभी तीसरे स्टेप में हमें उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट निकालना है कि फिर हम उसको कॉपी कर लेंगे। ये सारी चीजें आप एक ही शीट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्टेज वाइज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने अलग अलग जगह पे मैं उसको बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टोटल हमें मिला हुआ है जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो इसका परसेंटेज में हमें पहले निकालना होगा। और परसेंटेज में निकालने से पहले हमें ये जो टोटल डिफेक्ट है तो उनकी सम निकालना होगा। सम निकालने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और पूरा ये जो टोटल डिफेक्ट है वो क्वांटिटी लेता हूँ जो 371 है, 371 है। अभी परसेंटेज में मैं ओडी और साइज का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर रहा है ये देखने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला डालूंगा 83
डिवाइडेड बाय 371 और यहाँ पे मैं परसेंटेज ऐड करूंगा तो मुझे ये मिल रहा है कि ये 22.37% है। मैं राउंड फिगर या उसको लेना चाहता हूँ तो मैं इसको 22 कर दूंगा। अभी इस तरह के से मुझे सभी को लेना है, सभी डिफेक्ट के लिए उसको ऐड करना है। तो मैं अभी कैलकुलेशन में ये जो 377 है उसको लॉक करूंगा, डॉलर साइन लगा के इसको लॉक किया हूँ और इसको मैं पूरा अभी ड्रॉप ऐसे ड्रैग इन करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा कि ये पूरा पूरा परसेंटेज में मुझे मिल गया, जिसमें ऑडियो और साइज की 22% सेटअप के 15% है, टूल ब्रोकन के 10% हमें मिला हुआ है। ये भी एक इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, या इसका एक शॉर्टकट भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कम्युलेटिव टोटल निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं कि टोटल जो अपनी क्वांटिटी है उस टोटल क्वांटिटी को सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड में कंट्रोल क्यू प्रेस कीजिए। कंट्रोल क्यू प्रेस करना है और क्यू प्रेस करने के बाद आपके पास ये ऐसा क्विक एनालिसिस का टैब ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जाना है ये टोटल के ऊपर और इस टोटल में यहाँ पे जो टोटल दिखाई दे रहा है उसको उसको नहीं लेना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो है, वहां पे क्लिक करेंगे तो टोटल परसेंटेज इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि टोटल परसेंटेज यहाँ पे कैसा है, हमें मिल गया है, जिसको हमने हमने उसकी वैल्यू निकाल दी। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव भी लिखना है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी हमें चाहिए। तो सेम हुई, तो एक हम पहले रेगुलर में हम कैसे बना सकते हैं ये देखेंगे। तो हमें यहाँ पे 20% लिखेंगे, उसके बाद ऊपर का 20%, 22% प्लस साइड का 22%, ये यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे और उसको ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये टोटल हमारा मिल गया है। तो ये जो टोटल है यहाँ पे हमें 100% तक मिलना चाहिए। तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं और हम क्विक एनालिसिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस पूरे डाटा को लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे। कंट्रोल क्यू प्रेस करने से ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो इसके ऊपर हमें टोटल के ऊपर जाना है, टोटल के ऊपर जाके यहाँ पे एरो पर टोटल रनिंग टोटल के ऊपर क्लिक करना है। तो ये पूरा जो है विदाउट कैलकुलेशन या कम कोई भी फॉर्मूला डाले बिना हम यहाँ पे वो सभी हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा तीसरा स्टेप भी चौथा स्टेप यहाँ कंप्लीट हो चुका है कि जिसमें हमने ये जो प्रॉब्लम है उसको ऑर्गेनाइज किया, उसका टोटल निकाला, परसेंटेज में उसका कंट्रीब्यूशन टोटल निकाला और क्यूमुलेटिव टोटल भी निकाला है। अब हमें बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन वाला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो आप डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं, जिसमें डिफेक्ट, रिजेक्शन क्वांटिटी और क्यूमुलेटिव को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद आप रिकमेंडेड चार्ट पर जाएंगे तो आपको ये चार्ट बनाया हुआ रेडीमेड मिल जाएगा, जिसमें जो हमने प्रॉब्लम लिखा हुआ था उसका पैरेटो बार चार्ट भी आ गया है और उसका क्यूमुलेटिव वाली लाइन भी आ चुकी है। लेकिन कुछ जगह पे कोई ऑफिस में लेटेस्ट वाले एक्सेल नहीं होते तो हमें वो एक मैन्युअली तरीके से कैसे बनाना है ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये टेक्निकल वीडियो है तो कुछ हो सकता है कि इसकी लेंथ ज्यादा हो सके, लेकिन जब तक पूरी बात आपको समझ में ना आए तो ये बताने में कोई पॉइंट नहीं है। तो थोड़ा सा लेंथ बड़ा भी हो गया तो विदाउट स्किप किए या फास्ट फॉरवर्ड किए आप देखेंगे तो आपको सही से पता चल जाएगा। तो अभी हम मैन्युअली तरीके से हम कैसे बना सकते हैं इसको भी देखेंगे। तो पहले तो हमें डिफेक्ट और रिजेक्शन क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट में जाकर
एक बार चार्ट सिलेक्ट करना है, जो इस तरीके से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक बार चार्ट मिल गया है कि जिसमें हमने एक हमारा आधा काम हुआ है, मतलब हमें एक बार चार्ट मिला है जिसमें वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे हमारे जो प्रॉब्लम्स या कॉजेस है उस वो हमें मिला है, और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये भी हमें यहाँ पर मिल चुकी है। तो हमें उसमें अभी क्यूमुलेटिव वाला चार्ट ऐड करना है, तो उसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, चार्ट के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट डाटा जो है सिलेक्ट डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे, और सिलेक्ट डाटा के ये जो डैशबोर्ड ओपन होगा उसमें हमें ऐड पर जाना है, उसमें हमें ऐड पर जाना है। ऐड पर हम क्लिक करेंगे तो उसमें हमें कौन सा वाला जो डाटा जो ऐड करना है उसका नाम क्या है ये देना होगा। तो हमें मैं यहाँ नाम देता हूँ क्यूमुलेटिव परसेंटेज में जो लिखा हुआ है, और उसकी वैल्यू डालनी देनी होगी। तो सीरीज वैल्यू की जगह पे हम यहाँ पे जाएंगे और सीरीज वैल्यू जो भी हमारे क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाला हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें एक छोटे से यहाँ पे कुछ दिखाई देंगे आपको छोटे वाले, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे ये जो छोटे वाले आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे ये हमारे मतलब इसकी वैल्यू कम है, इसकी वजह से वो यहाँ पे दोनों ग्राफ में छोटे छोटे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उसको हमें क्या करना होगा कि उसको हमें लाइन में लाना होगा, मतलब ये जो है वो बार चार्ट में है, और ये जो चार्ट हम देख बना रहे हैं उसमें उस चार्ट में सिर्फ वाई एक्सिस में लेफ्ट वाली एक्सिस ही है, उसमें राइट वाली एक्सिस यहाँ पे नहीं है, और उसको राइट वाली एक्सिस में बनाने के लिए हमें उसको सेकेंडरी एक्सिस में देना होगा। तो ये जो छोटे वाले बार्स हमें दिखाई दे रहे, तो उस बार को हमें डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करते ही हमें ये जो डैशबोर्ड या ये जो दूसरी शीट ओपन हो जाएगी, तो इसमें हमें प्राइमरी एक्सिस से शिफ्ट होके सेकेंडरी एक्सिस के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सेकेंडरी एक्सिस जो वाई एक्सिस लेफ्ट राइट साइड वाला था क्यूमुलेटिव परसेंटेज का, वो एक्टिव हो चुका है, लेकिन ये जो उसके बार है उस क्यूमुलेटिव के जो है डाटा है वो बार में है, और हमें वो चाहिए लाइन में। तो हमें इसके ऊपर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके चेंज सीरीज चार्ट टाइप, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव का सिंबल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जाकर हम स्टैक्ड लाइन विथ मार्कर ये सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डाटा है ये हमें मिल चुका है। अभी इस डाटा से हम उसके ऊपर इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड डाटा लेबल करेंगे। अगर हम ऐड डाटा लेबल करते हैं तो जो भी यहाँ पे वैल्यू दी गई है तो ये पूरी वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हमें पूरा हमारा पैरेटो चार्ट यहाँ पे बन गया है। अभी इसमें हमें फोकस क्या करना है कि जो प्रॉब्लम 80% के 80% प्रॉब्लम को कवर कर रहे हैं, जो मतलब वाइटल फ्यू जो हमारे प्रॉब्लम है, जैसे ओवर साइज आईडी, सीआर सेटअप और ओवर साइज आईडी और टूल ब्रोकन, इन इन 5 प्रॉब्लम पर ही हमें फोकस करना है, या उन 5 प्रॉब्लम को ही हमें एनालिसिस करके कम करने की कोशिश करनी है। बाकी जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हमें अभी काम करना नहीं है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रिजेक्शन में आ रहा है तो उसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो ये खुद ब खुद उसकी सिवेरिटी कम हो जाएगी, ये कम हो जाएंगे तो टोटल रिजेक्शन परसेंटेज अपना कम हो जाएगा, और जिसके आधार पे हम
हमारा रिजेक्शन एनालिसिस और हम अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। और जब ये पूरे रिजेक्शन कम हो जाएंगे तो आगे फिर से हमें जो रिजेक्शन कम करने के बाद फिर उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इसी प्रकार हमें पैरेटो बनाकर उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने ये चार्ट बनाया है। आपको अगर पहले बार को समझ में कुछ प्रॉब्लम आई हो तो आप फिर से रिवीजन करके देख सकते हैं। अ, अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आप हमारे ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे मुझे आप प्रॉब्लम आपने बताएंगे तो मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था पैरेटो चार्ट के लिए, पैरेटो चार्ट आपको सिखाने के लिए। अगर इसमें कुछ आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।